हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम टू सॉर्ट एन एरे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक अनसॉर्टेड एरे को यूजिंग बबल सॉर्ट कैसे हमने सॉर्ट किया था और सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया था जब वो रैंडमली लगे हुए थे। तो आज हम देखेंगे कि सेम वही काम सिलेक्शन सॉर्ट से कैसे अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ये हमारा हेडर फाइल हर बार की तरह मेन फंक्शन शुरू होता है। एंड आई होप अब ये वाला पार्ट जो है ये हर किसी को समझ में आ गया है। हमने इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस में इस पार्ट को बहुत डेप्थ में सीख लिया है, तो अब मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं सीधा इन्हें बना रही हूँ कि ये कहता है कि इंटीजर टाइप का एरे बना दीजिए जिसमें ये एलिमेंट्स हो। एक इंटीजर एन वेरिएबल बना दीजिए जिसमें हम नापेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे नापते हैं? टोटल एरे ने जो साइज ले रखा है मेमोरी में, मान लीजिए 20 बाइट समथिंग ले रखा होगा, उसको डिवाइड कर दीजिए उसका एक एलिमेंट कितनी बाइट्स लेता है। तो जब आप टोटल के साइज को एक एलिमेंट के साइज से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाते हैं। साथ में कह रहा है कुछ वेरिएबल्स बना दीजिए आई जे मिनिमम इंडेक्स और टेम्प नाम के। तो फटाफट इन्हें बना लेते हैं। तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स जो है बन के तैयार हो गए हैं। एरे में हमने ऑलरेडी एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर रखे थे, तो एरे में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए हैं। यानी ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही ऐसा एरे मेमोरी में तैयार हो जाएगा। और एन में जो है साइज कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, वो एन में अपने आप आ जाएगा। यानी कि 5 जो है कंपाइलर कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देगा। आई जे और ये बाकी दो वेरिएबल्स की अभी कोई वैल्यूज नहीं है, तो हमने इन्हें खाली छोड़ दिया है। अब हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का जो काम है वो शुरू होता है। शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हमारे एरे पे कैसे काम करने वाला है। देखिए, इमेजिन करिए कि आपका एरे कुछ इस तरह का है। सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि हम क्या करेंगे, जीरोथ पोजीशन से टारगेट करेंगे चीजों को सॉर्ट करने का। यानी ये सॉर्टिंग ऐसे ही वर्क करती है कि पहले ये कोशिश करेगी कि पूरे एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको लाकर मैं जीरोथ पोजीशन पे सेट कर दूं। यानी ये पूरे एरे के हर एलिमेंट से गुजरेगा और जो भी सबसे छोटा एलिमेंट इसे मिलेगा ये उसे यहाँ सेट कर देगा। एक आइट्रेशन में ये इस काम को टारगेट करेगा। जब इसकी एक आइट्रेशन खत्म हो जाएगी तो एक आइट्रेशन के बाद ये कंक्लूड कर देगा कि भाई जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो तो जीरो पे आके सेट हो चुकी है। अब चलो वन की बारी है। तो पूरे आगे के एरे को ट्रेवर्स करेंगे 2 3 4 को, और जो सबसे छोटी वैल्यू निकल के आई उसे वन पोजीशन पे रख देंगे। और जब सेकेंड आइट्रेशन कंक्लूड होगी तो हम कह देंगे कि ये जो है फर्स्ट पोजीशन तक सॉर्ट हो चुका है। यानी शुरुआत से एक एक करके टारगेट करेगा और एक एक पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू को लाके फिट करने की कोशिश करेगा। तो अब शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ और देखते हैं कि ये इस प्रोग्राम में कैसे अचीव हो रहा है। प्रोग्राम में जाने से पहले हमें 2 3 चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट कहाँ तक वर्क कर रहा है। जैसे अगर आप देखें तो ये जो इफ है ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हो गया है। यानी इस इफ का जो स्कोप है ये इतना है। ये इफ जो है ये खुद एक फॉर लूप के अंदर है जो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हो गया है। यानी इस फॉर लूप का स्कोप है यहाँ तक। और ये फॉर लूप खुद अपने आप में एक और फॉर लूप के अंदर है जिसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। यानी ये फॉर लूप जो है ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मेजर फॉर लूप है वो है ये। उसके अंदर एक और फॉर लूप है यानी नेस्टेड लूप है ये, और उस फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन दी गई है। प्लस आप इस बात को ध्यान रखें कि इस फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक काम परफॉर्म हो रहा है। छोटे वाले फॉर लूप के अंदर एक काम परफॉर्म हो रहा है, वो है इफ कंडीशन। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्वैपिंग करने का मामला है ये छोटा वाला फॉर लूप खत्म होने के बाद हो रहा है। ये मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ही समझा देना चाहती हूँ क्योंकि बाद में जो है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इतना पोर्शन जो है प्रोग्राम का ये काम करता है कि सबसे पहले सारे बचे हुए आगे के एरे में ढूंढो कौन सी पोजीशन पे मिनिमम एलिमेंट इस समय रखा हुआ है, और जिस पोजीशन पे आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल जाए उस पोजीशन को मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में सेव कर लेना। यानी ये फॉर लूप बार बार चलेगा और पूरे एरे से गुजरेगा, और जिस भी पोजीशन पे इसे सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, यानी ये पहले 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, और लास्ट में इन सब पोजीशंस में से जिस पे भी सबसे छोटा एलिमेंट इस समय रखा होगा उस पोजीशन का, यानी उस पोजीशन का नंबर लाकर इस मिनिमम इंडेक्स वेरिएबल में सेव करेगा। बस ये है इतना काम। इसी एल्गोरिदम का दूसरा पार्ट फिर कहता है कि अब जब आपको पता चल ही गया है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे रखा है, पोजीशन आपने मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में सेव कर ही ली है, अब आप करो स्वैपिंग। यानी अब ऐसा करो, वो जो मिनिमम इंडेक्स आपको मिल गया है मिनिमम वेरिएबल, उसको लाकर जो पोजीशन हम सिलेक्ट कर रखे, जैसे हमने कहा है अभी जीरो पे सबसे छोटा एलिमेंट लाके रखेंगे, तो आप फाइनली स्वैपिंग करो और मिनिमम इंडेक्स वाले जो वेरिएबल है उसको लाके रखो जीरो पे, और जो जीरो पे एलिमेंट रखा है इसको ले जाके रखो उसकी पोजीशन पे। तो ये आपको याद रखना है कि पहले जो ये छोटा वाला फॉर लूप ये 3 4 बार खुद चल जाएगा मिनिमम पोजीशन ढूंढने के लिए। जब फाइनली 3 4 बार चल के मिनिमम पोजीशन ढूंढ लेगा तब लास्ट में एक बार स्वैपिंग होगी। फिर ऐसे ही अगली बार अब जब जीरो पे स्वैप होके आ जाएगा छोटा एलिमेंट, फिर 1 के लिए भी यही काम होगा, 2 के लिए भी यही, 3 के लिए भी यही। इस तरह से आपका जो एरे है वो सॉर्ट होने वाला है। तो आप स्क्रीन को क्लियर करके देखते हैं प्रोग्राम में। आई होप अब सबको बेटर समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है इस फॉर लूप से।
जो कहता है कि एक आई नाम का वेरिएबल बना हुआ है, उसकी वैल्यू रख दीजिए 0, रख दिया। प्लस प्लस का मतलब हमें पता है बार बार इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और हम कहते हैं कब तक चलाना है, आई इज लेस देन एन माइनस वन, जब तक एन माइनस वन से कम रहे। एन की वैल्यू है 5, एन माइनस वन मतलब 4, यानी जब तक 4 से कम रहे, यानी 3 तक। तो हमें ये पता चल गया ये आई का जो लूप है ये 0, 1, 2 और 3 वैल्यूज तक चलेगा, इसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें जो भी वैल्यू सेव होती है, जैसे आई में इस समय 0 वैल्यू सेव है, तो इस समय हम 0 पोजीशन को टारगेट कर रहे होंगे कि इस पर लाके हम सबसे छोटा एलिमेंट रख दें, यानी इसको सॉर्ट कर दें। अगली बारी मतलब जब हम पूरा इटरेशन करके इसको सॉर्ट कर चुके होंगे, तो अगली बार जब आई पे 1 वैल्यू बनेगी, तब हम फर्स्ट पोजीशन पे लाके सॉर्टिंग कर रहे होंगे कि 0 का तो अब काम हो चुका है, अब फर्स्ट पे सही एलिमेंट लाके रखना है। यानी ये आप ध्यान रखिएगा कि आई में इस समय जो वैल्यू रखी होगी वही पोजीशन सॉर्ट हो रही होगी। तो आई में वैल्यू शुरू हो गई है 0 से, यानी अभी हमारा टारगेट है 0th पोजीशन को हम सॉर्ट करेंगे, मिनिमम एलिमेंट लाके इस पे रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहता है कि जब आपने आई के लिए शुरू कर दिया है, तो पहला काम परफॉर्म करें, मिनिमम इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें आई की वैल्यू रख दो। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हम कहते हैं अभी हमने आगे के एरे से तो गुजरा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहीं पे मिनिमम क्या है। तो हम मान रहे हैं कि 0th पोजीशन जो है इसी पे मिनिमम इंडेक्स, ये मिनिमम वैल्यू रखी हुई है। तो ये कहता है कि अभी हमने ये मान लिया है, तो आप ऐसा करो, इसमें 0 सेव कर दो। ये मिनिमम इंडेक्स नाम का वेरिएबल उसकी पोजीशन सेव करता है जो एलिमेंट इस समय मिनिमम हमें मिल रहा होगा। तो हमने मान लिया कि 0 पोजीशन पे जो है मिनिमम वैल्यू रखी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं। तो अगला फॉर लूप चलना शुरू होगा। ये कहेगा जे की वैल्यू रख दीजिए आई प्लस वन। आई प्लस वन हम क्यों रखते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू है 0। इस पोजीशन को तो हम सॉर्ट ही कर रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं कि इस पे मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक आगे से शुरुआत करेंगे कंपेयर करने की, कि देख लेते हैं इससे आगे वाले जो है वो कोई इससे छोटा तो नहीं है। इस पोजीशन को खुद से ही कंपेयर करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए हम आई प्लस वन लेते हैं कि आई को हम सॉर्ट कर रहे हैं, इससे आगे वालों से कंपेयर करके देख लो। इसलिए आपको जो है ये सेकंड फॉर लूप आई प्लस वन से शुरू करना होता है। तो हमने कहा है जे में वैल्यू रख दीजिए आई प्लस वन। तो आई है 0, तो जे में वैल्यू आ जाती है 1। आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आई है वो इस समय यहाँ है, और जे जो है वो इस समय यहाँ है। आगे कहता है कि ठीक है, अब आपने लूप शुरू कर दिया है, जे की वैल्यू भी आ गई है 1। शुरू करते हैं। अच्छा, जे की वैल्यू जानी कहाँ तक चाहिए, जे इज लेस देन एन, एन से कम तक। एन की वैल्यू है 5, 5 से कम यानी 1, 2, 3 और 4 तक ये लूप चलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट पोजीशन 4 ही है, तो हमें तो लास्ट पोजीशन तक चेक करना होता है मिनिमम। तो हम 4 लास्ट पोजीशन तक इस लूप को चलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है कि अब जैसे जे की वैल्यू 1 बन गई है, तो चलो कंपेयर करना शुरू करते हैं। 0 को 1 से, 0 को 2 से, 0 को 3 से, 0 को 4 से। मिनिमम वैल्यू जहां भी मिल रही होगी वहां मिनिमम इंडेक्स नाम का वेरिएबल उठा के रख देंगे। अभी हमारा जो मिनिमम इंडेक्स है वो यहाँ रखा हुआ है 0 पे। तो कहता है अगर एरे ऑफ जे, जे की वैल्यू है 1, आप देख सकते हैं जे 1 पे पॉइंट कर रहा है। कह रहा है एरे ऑफ जे, यानी इस समय यहाँ पे जो वैल्यू है फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, अगर ये कम है, लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से। मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू है 0, यानी मिनिमम इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, 0th एलिमेंट पे। तो ये कहता है जे जहां पॉइंट कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू कम है मिनिमम इंडेक्स वाले से। जे पॉइंट कर रहा है 1 पे 25, 0 मिनिमम इंडेक्स पॉइंट कर रहा है 0 पे 64, डेफिनेटली कम है। तो ये कहता है कि अगर ये कम है तो आप एक काम करिए, मिनिमम इंडेक्स में जे की वैल्यू रख दीजिए। यानी आप ये समझ जाइए कि हमने गलत जगह पॉइंट कर रखा है। मिनिमम इंडेक्स 0 नहीं है, मिनिमम इंडेक्स 1 है। क्योंकि अब हमें जब पता लग गया है कि फर्स्ट पोजीशन पे इससे छोटी वैल्यू रखी हुई है, तो हम तो फर्स्ट पोजीशन को ही मिनिमम इंडेक्स मानेंगे। मिनिमम इंडेक्स मतलब ऐसा इंडेक्स जिस पर सबसे छोटी वैल्यू रखी हुई है। तो ये कह रहा है मिनिमम इंडेक्स में जो है जे डाल दीजिए। जे की वैल्यू थी 1, यानी मिनिमम इंडेक्स में आ जाएगा 1। तो मिनिमम इंडेक्स 1 की तरफ इशारा करने लग गया है अभी, कि हम इसको मान रहे हैं कि यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है। अब क्योंकि ये काम करेगा तो अभी तो ये फॉर लूप है, दोबारा घूम के जाएगा अपनी कंडीशन पे। अब ये जे 1 के लिए काम कर चुका है, जे 2 के लिए काम करेगा अब। फिर से वही काम परफॉर्म करेगा कि अब जे 2 के लिए चेक करिए कि अगर एरे ऑफ जे, यानी एरे की सेकेंड इंडेक्स पोजीशन लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से। जे पॉइंट कर रहा है 2 पर, तो एरे ऑफ जे यानी सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू अगर कम है मिनिमम इंडेक्स से। मिनिमम इंडेक्स क्या है अभी 1, यानी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है 25। तो डेफिनेटली जे जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कम है फर्स्ट वाले से, 12 इज लेस देन 25। तो अगर ऐसा मिल गया है, तो मिनिमम इंडेक्स में फिर वैल्यू पुट कर दीजिए जे, यानी जे जिस तरफ पुट पॉइंट कर रहा है 12 की तरफ, मिनिमम इंडेक्स में वो वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी जे पॉइंट कर रहा था 2 की तरफ, तो मिनिमम इंडेक्स में अब आके सेव हो जाएगा 2। यानी ये अब कहने लग जाएगा कि 1 भी नहीं, 2 है ऐसा एलिमेंट जहां पे मिनिमम वैल्यू रखी है। अब ये दोबारा यही काम करेगा क्योंकि जे की 2 की बारी तो खत्म हो चुकी है, यानी लूप जो है वापस घूम कर आएगा, और अब जे 2 खत्म, अब जे 3 के लिए वर्क कराएगा। तो जे 3 के लिए फिर से वही करेंगे।
J3 मतलब अब हमारा जो J है वो यहाँ की तरफ आ चुका है। तो ये कहता है फिर चेक करिए, एरे ऑफ J की वैल्यू है 3, तो एरे ऑफ J3 यानी ये वाली पोजीशन, अगर ये लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, मिनिमम इंडेक्स मतलब 2 यानी एरे की सेकंड पोजीशन से लेस है, तो क्या ये अभी लेस है? नहीं, अभी तो 22 ग्रेटर ये 12 से, यानी यहाँ पे तो लेस नहीं हुई। तो अब लेस नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो पिछली 2 बार जो हमने किया था कि मिनिमम इंडेक्स को आगे शिफ्ट कर देते थे, कहते थे कि जहां छोटा एलिमेंट मिला है वो वाली वैल्यू मिनिमम इंडेक्स में डाल दो। अब यहाँ तो छोटा एलिमेंट मिला ही नहीं, ये तो बड़ा निकल गया इससे। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये कहेगा मिनिमम इंडेक्स ठीक जगह पे रखा है, क्योंकि आप जहाँ चेक कर रहे हो यहाँ पे तो इससे बड़ी वैल्यू है, तो ये तो मिनिमम इंडेक्स नहीं बना सकते हम, यही ठीक है। तो जे की जो है 3 की बारी भी खत्म हो जाएगी इस तरह, क्योंकि ये नहीं चल पाएगा। अब अगली बार आएगा फिर से घूम के, और जे की वैल्यू बनेगी अब 4, फिर से वही काम कराएगा। अगर एरे ऑफ जे यानी एरे ऑफ 4, क्योंकि जे अब जो है 4 बन चुका है, तो जे यहाँ पॉइंट कर रहा है 4 पे, तो ये कहता है एरे ऑफ जे यानी फोर्थ पोजीशन, जे की वैल्यू है 4, फोर्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है, अगर वो लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, मिनिमम इंडेक्स में क्या वैल्यू है अभी 2, यानी मिनिमम इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? सेकेंड पोजीशन की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम इंडेक्स से ही हमें कंपेयर करना होता है, क्योंकि हमारा काम है मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में सही पोजीशन डालना। तो ये कहता है एरे ऑफ जे पर जो वैल्यू है, अगर ये कम है उस पोजीशन से जहां मिनिमम इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, तो क्या करो, फिर से वही काम कर दो कि मिनिमम इंडेक्स में जे डाल दो, यानी जे जहां पॉइंट कर रहा है वही नंबर मिनिमम इंडेक्स में डाल दो, क्योंकि वो वैल्यू अब छोटी निकल गई है। तो मिनिमम इंडेक्स जो है अब 2 से हट जाएगा और मिनिमम इंडेक्स पॉइंट करने लग जाएगा 4 की तरफ, और मिन इंडेक्स में यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह आपने क्या किया, आपने जे की 1 2 3 4 चारों इटरेशन चलाई, और चारों में, चारों का मतलब है हमने पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों पोजीशन को चेक किया, और चारों में से हमें जहां सबसे छोटा नंबर मिला, आप देखेंगे 11 इन सब में से सबसे छोटा नंबर है चारों में से, तो जहां हमें सबसे छोटा नंबर मिला, हमने उस पोजीशन को मिनिमम इंडेक्स में सेव करा लिया। ये है मिनिमम इंडेक्स का मतलब। तो पहली इटरेशन में ये काम हमारा हो गया। अब हमारा काम आता है स्वैप करने का, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया पहली इटरेशन में जो सबसे छोटा नंबर था उसकी पोजीशन मिनिमम इंडेक्स में रखी है। अब अगला काम है हमारा कि उस छोटे नंबर को जीरो पोजीशन पे लाके रखना, क्योंकि अभी हम जीरो पोजीशन को सॉर्ट करना टारगेट कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे स्वैपिंग यूजिंग दीज 3 लाइंस। तो ये लाइंस क्या कहती हैं? वही अपना स्वैपिंग करने का जो यूजुअल मेथड है, कि टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, इसमें रख दीजिए एरे ऑफ आई। आई कहाँ पॉइंट करता है? अभी जिस पोजीशन को हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई में वैल्यू अभी जीरो है, तो हम कहते हैं एरे ऑफ आई, यानी जीरो में जो वैल्यू रखी है एरे के 64, उसे लाके टेम्प में रख दीजिए, रख दी। अब कहता है वो तो टेम्प में एक जगह सेव हो गई, अब आप ऐसा करिए एरे ऑफ आई यानी इसी पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पर ही एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू रख दीजिए। मिनिमम इंडेक्स जहां पॉइंट कर रहा है ये, उस वैल्यू को आप उठाकर यहाँ एरे ऑफ आई यानी जीरो पोजीशन पे रख दीजिए। तो ये 64 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 11, और अब 11 दो जगह हो गया, तो हमें 64 को भी तो वहां लाना है, क्योंकि काम था हमारा स्वैपिंग करने का। तो तीसरी लाइन कहती है कि अब आप जब आपने 11 वहां कर लिया, तो आप ऐसा करिए, वो जो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स जहां से आपने छोटी वैल्यू उठाकर आगे रखी है, उस पोजीशन पे आप टेम्प में जो आपने वैल्यू रखी थी ये 64, इसे उठाकर वहां रख दीजिए। तो ये 64 जो है यहाँ आ जाएगी। यानी हमने जस्ट अभी अभी क्या देखा कि इस पूरे काम में पहले इसने इतना पोर्शन यूज करा, सारे एरे से गो थ्रू करके ऐसी पोजीशन ढूंढना जिसपे सबसे छोटी वैल्यू रखी है, उस पोजीशन को मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में सेव करा लेना। और फिर जब हमें पता लग गया सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है, तो लास्ट में ये 3 लाइनें यूज करके उन दोनों वेरिएबल्स की पोजीशन को स्वैप कर लिया। यानी सबसे छोटे नंबर को रख दिया जीरो पे जहां आई पॉइंट कर रहा था, और वहां जो वेरिएबल रखा था, जो वैल्यू रखी थी, उसको दूसरे की जगह रख दिया, जिससे स्वैप किया है, यानी अदला बदली कर दी। तो इस तरह हमारी एक आइटरेशन खत्म हो जाती है, और एक आइटरेशन खत्म होने के बाद ये कंक्लूड कर लेता है कि अब ये जो जीरोथ पोजीशन है ये सॉर्ट हो चुकी है, यानी अब हमें इसे नहीं छेड़ना है, मिनिमम वैल्यू यहाँ आ चुकी है। तो इस तरह आपके सिलेक्शन सॉर्ट ने जो है जीरोथ पोजीशन को सॉर्ट कर लिया है। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। तो फाइनली एक आइटरेशन खत्म होने के बाद, यानी आई की वैल्यू जीरो के लिए पूरा चलने के बाद, आपको ये मिल जाएगा कि आपके एरे में ये जो जीरो पोजीशन है ये अब सॉर्ट हो चुकी है, इसको हमें जो है नहीं छेड़ना है, अब ये हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। यानी अब हमारा काम क्या है अगला, हम कोशिश करेंगे फर्स्ट पोजीशन को भी ऐसे ही सॉर्ट करने की। अब जब फर्स्ट पोजीशन को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा काम है कंपैरिजन कराना 2 3 4 से, यानी ये रहेगा अब हमारा आई बन जाएगा, और ये जे में चलेंगे सॉर्टिंग कराने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होगा। आई की वैल्यू जो है वो तो हो गई है, ये स्वैपिंग भी चल गई है, तो स्वैपिंग करके अभी तो ये फॉर लूप के अंदर है, तो वापस जाएगा घूम के अपने लूप के पास, और बताएगा कि आई पे जो है काम खत्म हो गया है, अब आई की वैल्यू बनाते हैं 1। तो आई की वैल्यू अब बन गई है 1,
और अब 1 पे काम चलेंगे। तो फिर से वही काम होगा। तो ये कहेगा जैसे ही शुरू कर रहे हो पहले एज्यूम कर लो कि हमने जो पोजीशन मानी है उसी में मिनिमम वैल्यू है। तो आप मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में आई की वैल्यू रख दो। तो आई की वैल्यू है 1, यानी मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा 1, यानी अब आपका जो मिनिमम इंडेक्स है वो इस तरफ इशारा कर रहा है, और आपका आई भी जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, ध्यान रखें। तो आगे बढ़ेंगे, फिर से वही काम करेंगे। हम बोलेंगे जे में वैल्यू डालिए आई प्लस 1। अब इस बार क्योंकि हमारा आई बदल चुका है, आई हो चुका है 1, क्योंकि आई 1 बन गया है तो 1 प्लस 1 यानी 2, यानी अब जो जे में वैल्यू डलेगी वो बनेगी 2। और कहेगा कहाँ तक चलाना है, जे इज लेस देन एन, लेस देन एन मतलब वही अपना लेस देन 5 यानी 4 तक, तो 2 3 4 पर चलेगा। तो आपने देखा है पिछली बार 4 बार चला था, इस बार 3 ही बार चल रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया है। एक को हम कह ही रहे हैं इस पे रखेंगे, तो 3 ही पोजीशन बची है, उन्हीं पे हमें सॉर्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर वही काम करेगा कि एरे ऑफ जे पे चेक करो, जे की वैल्यू है अभी 2, तो एरे में सेकंड पोजीशन पे जाके चेक करो। अगर यहाँ जो वैल्यू रखी है ये लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, मिनिमम इंडेक्स रखा है 1 पे, ये 25, अगर इससे कम है, बिल्कुल कम है, कम है तो क्या करो, मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दो, उसमें जे की वैल्यू डाल दो। तो मिनिमम इंडेक्स जो है वहां से 1 हट जाएगा, और जे की वैल्यू जो है वो है 2, तो मिनिमम इंडेक्स में आ जाएगी 2, यानी अब आपका जो मिनिमम इंडेक्स है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि हम गलती से वहां पे बोल रहे थे कि फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स में मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू तो सेकंड इंडेक्स में मिली है हमें। तो अभी फिलहाल के लिए इसने ये मान लिया है। फिर वापस लूप में वापस घूम के जाएगा। अब जे के सेकंड का तो काम हो चुका है, अब जे को 3 बनाएगा, फिर से वही काम चेक करेगा कि एरे ऑफ जे, क्योंकि जे बन चुका है अब 3, तो थर्ड पोजीशन पे जाके चेक करो जो वैल्यू रखी है क्या वो लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से। मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू है 2, यानी इस वाले से। थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है क्या ये इससे लेस है, बिल्कुल भी लेस नहीं है, 22 तो 12 से बड़ा ही है, लेस तो नहीं है। तो इस बार लेस नहीं है तो ये काम नहीं चलेगा, और ये सीधा 3 की बारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी लूप घूम के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि काम तो परफॉर्म हो नहीं सकता, लेस निकला ही नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो 3 की बारी खत्म हो गई। अब बनेगा 4। जब जे 4 बनेगा तो फिर से वही काम करेंगे कि अब जे हो गया है 4, तो चेक करो एरे ऑफ जे, यानी एरे ऑफ 4, यानी इस पोजीशन पे चेक करो जो एलिमेंट रखा है क्या वो लेस है मिनिमम इंडेक्स से। तो 64 जो है वो तो मिनिमम इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन यानी 12 वाले एलिमेंट से बिल्कुल भी लेस नहीं है। तो क्योंकि अब ये भी लेस नहीं है तो यहाँ पर भी जो है मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू नहीं शिफ्ट होगी, जो है वही की वही रहेगी। अब 4 तक भी जे की बारी खत्म हो चुकी है, यानी जे की सारी इटरेशंस खत्म हो चुकी हैं इस बार भी। तो अब इस बार खत्म होने के बाद भी मिनिमम इंडेक्स में जो फाइनल वैल्यू बची है वो है 2, यानी अब ये मानेगा कि इस इटरेशन में मैंने जितना भी चेक करा चारों पोजीशनों में, तीनों पोजीशनों में 2 3 4 में, उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू मुझे मिली वो सेकंड पोजीशन पे ही मिली, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स में जो है सेकंड पोजीशन सेव हो रखी है। तो अब इसको ये तो फाइनल पता चल गया है कि सबसे छोटी वैल्यू सेकंड पोजीशन पे रखी हुई है। तो अब ये क्या करेगा, जाके करेगा अपनी स्वैपिंग, बोलेगा अब सेकंड पोजीशन पता लग गया है, अब बदला बदली कर देते हैं। तो स्वैपिंग करेंगे, बोलेंगे टेम्प में रख दो एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू है 1, यानी एरे की फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखा है 25, इसे उठा के टेम्प में रख दो, तो टेम्प में आ जाएगा 25। फिर कहेगा एरे ऑफ आई पे रख दीजिए एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, यानी आई यानी 1, आई की वैल्यू है 1, यानी इसी फर्स्ट इंडेक्स वाली पोजीशन पे रख दो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम इंडेक्स क्या है 2, यानी मिनिमम इंडेक्स जिस पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है उसे उठा के यहाँ रख दो, तो ये 12 आ जाएगा 25 वाली जगह पे। तो जब 12 25 वाली जगह पे आ चुका है तो हमें 25 12 वाली जगह पे रख देना है, तो ये तीसरी लाइन से ये अचीव कर लेगा कि जहां मिनिमम इंडेक्स पॉइंट कर रहा है वहां पे रख दो वो जो हमने टेम्प में सेव रखी थी वैल्यू, टेम्प में थी 25, तो मिनिमम इंडेक्स जहां पॉइंट कर रहा था यहाँ रख दो 25। तो यानी अब आप देखेंगे कि जब अब ये वाली आइट्रेशन भी खत्म हुई, आई की 1 की जो बारी है वो भी खत्म हो गई है, और आई की 1 की बारी में जो भी इटरेशन हुई उसको खत्म कर कुरा के फाइनल हमारे पास जो सॉर्टेड एरे बचा है वो हो चुका है यहाँ तक सॉर्ट, यानी फर्स्ट पोजीशन जो है वो भी अब सॉर्ट हो चुकी है। सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन अब सॉर्ट होने के लिए बची हैं। सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन में भी सेम यही चलेगा जो हमने अभी दो पोजीशंस में किया, तो मैं यहाँ ऐसे ही डायग्रामेटिकली करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आई होप लूप की मैकेनिज्म तो आप सब समझ ही चुके हैं। तो मैं यही करके दिखा रही हूँ कि जैसे अब अगली बार आई की वैल्यू बनेगी 2, तो यानी ये कहेगा अब मैं 2 को जो है सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 2 को आई मान लेगा और 2 को ही मिनिमम इंडेक्स मान लेगा। यही सब काम जो भी हमने यहाँ पे किया था, ऐसे ही मैकेनिज्म चलेगा कि मिनिमम इंडेक्स को 2 को मान लिया। फिर जे की बारियां आएंगी। अब जे का अब जब आप फॉर्मूला निकालेंगे ये वाला आई प्लस 1 वाला, तो जे की जो वैल्यू शुरू होगी लूप में वो शुरू होगी 3 और 4 पे रन करेगा वो। तो जे रन करेगा इस बार सिर्फ 3 और 4 के लिए,
और फिर से वही काम करेगा कि ये बोलेगा अभी हम मान रहे हैं कि 2 जो है वही मिनिमम इंडेक्स है, चलो आगे ढूंढो जे की वैल्यू पे। तो जे की वैल्यू बनेगी 3, तो 3 पे कंपेयर करेगा, क्या ये वैल्यू हमारे मिनिमम इंडेक्स वाले से छोटी है? बिल्कुल छोटी है। छोटी है तो कहेगा ऐसा करो, इसकी जो पोजीशन है उसको मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में डाल दो। यानी मिनिमम इंडेक्स वेरिएबल में 2 हट के अब आ जाएगा 3। यानी ये मान लेगा कि अब हमारा जो मिनिमम वेरिएबल है वो 2 पे नहीं 3 पर रखा हुआ है। फिर वापस लूप घूम के जाएगा, 4 के लिए चलेगा, क्योंकि जे की 3 की बारी चल चुकी है, फिर 4 के लिए चलेगा। अब 4 के लिए फिर वही करेगा कि 4 वाली पोजीशन से कंपेयर करो कि हमारा जो मिनिमम इंडेक्स जहां रखा है, क्या ये वैल्यू उससे छोटी है? नहीं, इस बार तो छोटी नहीं है, तो मिनिमम इंडेक्स भी चेंज नहीं होगा, यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। तो फाइनली अब जब हमारा ये पार्ट इतने में खत्म हो जाएगा, तो ये कहेगा कि हमारा मिनिमम इंडेक्स जो है फाइनली अभी थर्ड पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी कि स्वैपिंग कराओ थर्ड पोजीशन वाले से। किसकी स्वैपिंग? हमारे आई की। आई कहाँ पॉइंट करता है? 2 पे। यानी 2 की 3 से स्वैपिंग कराओ। तो इन 3 लाइनों को फिर से 2 और 3 की स्वैपिंग के लिए यूज करेगा। बोलेगा कि जो 2 पे वैल्यू रखी हुई है उसको तो लाके सेव कर दो टेम्प में, फिर 3 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको लाके रख दो 2 पे, और अब जो हमने टेम्प में वैल्यू सेव कराई थी उसको ले जाके रख दो 3 पे। तो इन 3 लाइनों से आपका ये अचीव हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे अभी हमने 2 पोजीशंस के लिए देखा था। तो इस तरह जब ये आइटरेशन खत्म होगी, यानी आई की जो है अब 2 की बारी खत्म हो गई है, तो आई की जब 2 की बारी खत्म होगी, तो आपको फाइनली लास्ट में सॉर्टेड एरे जितना सॉर्ट हो चुका है वो इस तरह मिलेगा कि अब हमारा सेकंड पोजीशन तक जो है सॉर्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ करनी है थर्ड और फोर्थ पोजीशन सॉर्ट। तो आपको पता है अब आई बनेगा 3। आई बनेगा 3 यानी कि ये कहेगा अब हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जब आई 3 बन जाएगा, तो जे की वैल्यू आपको पता है क्या बन जाएगी? जे की वैल्यू हो जाएगी i+1, दैट इज 3+1 यानी 4। यानी ये जे को जो है सिर्फ 4 ही 4 के लिए चलाना है इस बार। एक ही आइट्रेशन करनी है, और उस एक ही आइट्रेशन में कंपेयर कर लेना है कि अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी निकली है तो मिनिमम इंडेक्स को इसकी तरफ पॉइंट करके आगे जाके स्वैपिंग कर देनी है। नहीं निकली है तो छोड़ दो ऐसे के ऐसे ही, उसके बाद स्वैपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स जहां पॉइंट करेगा वही का वही रहेगा। यानी मान लीजिए कि आप ये स्वैपिंग अभी इस तरह रहती है, ये सिनेरियो कुछ इस तरह जाएगा कि आपका मिनिमम इंडेक्स शुरुआत में यहाँ पॉइंट कर रहा होगा जब ये इटरेशन शुरू होगी। तो आप कहेंगे कि भाई जरा चेक करो, अगर एरे ऑफ जे लेस है मिनिमम इंडेक्स से, तो ये चेक करेगा एरे ऑफ जे लेस तो नहीं है मिनिमम इंडेक्स से। लेस नहीं है तो ये वाली लाइन चलानी नहीं है। चलानी नहीं है मतलब मिनिमम इंडेक्स को बदलना ही नहीं है, जो है 3 का 3 वही का वही रहेगा। तो अब जब ये खत्म कर देगा, क्योंकि जे की एक ही बारी थी 4, अब इसके आगे कोई बारी नहीं है, तो जब बारी खत्म हो जाती है जे की तो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ आ जाता है तो स्वैपिंग करने की कोशिश करता है। ये स्वैपिंग की लाइनों को चलाएगा जरूर, लेकिन कोई स्वैपिंग होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमने पहले से ही बोला हुआ था कि टेम्प में रख दो एरे ऑफ आई। आई कहाँ पॉइंट कर रहा है? 3 की तरफ। आई की वैल्यू 3 है अभी। टेम्प में रख दो आई की वैल्यू, तो ये 25 की 25 ही है, टेम्प में पहले से ही रखी हुई थी। फिर कहेगा एरे ऑफ आई पे रख दो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? 3 पे। 3 पे क्या वैल्यू है? 25। तो 25 की वैल्यू को 25 पे ही रखने की कोशिश कर रहा है, यानी 3 की वैल्यू को 3 पे ही रखने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। अब इवन आप आपकी ये कोड लाइंस चल भी रही हैं तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा है प्रोग्राम में, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और जैसे ही आइट्रेशन खत्म होगी, इस आइट्रेशन के खत्म होते ही ये कंक्लूड कर देगा कि हमारा जो एरे है वो अब थर्ड पोजीशन के लिए भी सॉर्ट हो चुका है। यानी इतना एरे जो है हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब क्योंकि 0 1 2 3 पोजीशन सॉर्ट हो चुकी हैं, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि फोर्थ पोजीशन तो सॉर्टेड ही है, क्योंकि उसको स्वैप करने के लिए तो आगे कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरह जो है आपका सिलेक्शन सॉर्ट बारी बारी से एक एक पोजीशन को टारगेट करके एरे को सॉर्ट करता है। ये करने के बाद हमने कुछ भी नहीं, वही प्रीवियस प्रोग्राम की तरह एक सिंपल प्रिंटिंग एरे चलाया है, जिसमें हम स्क्रीन पे दिखाते हैं सॉर्टेड एरे नाम का मैसेज। फिर हम कहते हैं 0 से लेस देन n तक चलाना। n था यहाँ पे 5, तो लेस देन n यानी 4, यानी चौथी पोजीशन तक चलाना। और हर बार क्या करना, जो जो आई की वैल्यू बने वो एरे एलिमेंट प्रिंट कर देना। यानी आई बनेगा 0 1 2 3 4, तो 0 जब बने तो एरे ऑफ 0 एलिमेंट, 1 जब बने तो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, 2 जब बने तो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, एंड सो ऑन। तो इस तरह आपका जो एरे है जो सॉर्ट हो चुका होगा स्वैपिंग करने के बाद, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। मैं एक बार स्क्रीन पे इसका आउटपुट भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी पढ़ाया है, और राइट साइड में इस तरह आपका सॉर्टेड एरे निकल के आ जाएगा। वही सेम एरे मैंने यहाँ लिया था अनसॉर्टेड, और फाइनली सॉर्टेड एरे इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के साथ। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।